गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज फिर से आइडियम एंड फ्रेजेस की क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। देखिए, इन क्लासेस को शुरू करने का मेन मोटिव ये था कि आप सब लोगों को वोकैब की प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि अगर आप एक दिन में 100 या 200 वर्ड याद करते हैं तो वो पक्का आप भूलेंगे। इसलिए हमने सोचा कि हमको आपको 10-10 इडियम्स, फिर 10-10 वन वर्ड, फिर 10-10 एंटोनिम सिनोनिम्स इस तरीके से करवाएं ताकि आपको बहुत ज्यादा नहीं लगे। रोज जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप इनको चला सकते हैं। और 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, इस 15 से 20 मिनट को आप यूज करना सीखें। तो डेली आप जब 10 वर्ड नए देखते हैं, फिर उसके बाद क्विज करते हैं। क्विज करने में बहुत मजा आता है, और जब जैसे ही क्विज करते हैं तो आपके 9, 10, लगभग 8, 9, 10 सबके ठीक हो रहे हैं। तो ये लोग सब कॉमेंट सेक्शन में बताते रहे अपना स्कोर। रोज रोज ये मत सोचिए कि रोज मैं स्कोर नहीं बताऊंगा, रोज क्या बताना। बिल्कुल, अगर हम रोज सीख रहे हैं तो रोज टेस्ट भी देंगे, और रोज क्विज दे रहे हैं तो रोज स्कोर्स भी बताएंगे। क्योंकि रोज स्कोर्स बताते हैं तो उससे एक एंगेजमेंट बढ़ती है आपकी। और अगर एक फेवरेट ईडियम अगर आप रोज सिलेक्ट करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए वो फेवरेट ईडियम आप सोचना पड़ता है कि विच वन इज माय फेवरेट। और जब आप ये फेवरेट ईडियम सोचते हैं ना कि इन 10 में से कौन सी फेवरेट है, यकीन मानना उसके पीछे का जो मेरा लॉजिक है वो ये है कि आप 10 की 10 को वापस से मेमोराइज करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि विच वन इज द बेस्ट वन। तो इसमें एक चीज तो ये हुई कि आप उसको दोबारा से याद किए, ठीक है। और जब दोबारा से याद कर लिए, फिर उसके बाद में आप इसको सेलेक्ट करते हैं कि दिस वन इज माय फेवरेट वन। और जैसे आपको अपनी फेवरेट वन मिलती है तो उसको आप कम से कम 2-4 बार रिपीट करते ही होंगे, उम्मीद करता हूं। और जो आपकी फेवरेट रही है, मुझे उम्मीद है कि उसको आप अपनी कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। और जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं, आपकी कॉम्स का धीरे धीरे निखरना स्वाभाविक है। तो ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास बेसिकली ये एग्जाम, जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। और उन्हीं में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैंने उन्हीं को पिक किया है। बट यकीन मानना ये सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस स्पोकन लैंग्वेज में बहुत अच्छा महत्व रखती है। और अगर आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर शामिल करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आपका भी जो स्पीच है वो काफी अच्छा बनता जाएगा धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं आज की पहली ईडियम। और आज की पहली ईडियम है 91 नंबर, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब जितना दूर हो सके शरीर से दूर रखना, एज फार अवे फ्रॉम योर बॉडी एज पॉसिबल। बॉडी से जितना दूर रख सकते उतना। पिक्चर देख के समझ गए होंगे। ही हेल्ड द स्नेक एट आर्म्स लेंथ, मतलब उसने सांप को अपने से जितना दूर हो सकता है बॉडी से उतना दूर रखा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे सेंटेंस का। नेक्स्ट देखते हैं 92, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, ठीक है। एसिड टेस्ट इज माय फेवरेट फॉर द डे। आप अपनी फेवरेट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे विद स्कोर्स। द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग। देखिए, किसी भी चीज का जो वास्तविक परीक्षा है ना, उसको कहते हैं एसिड टेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे सीता माता की जो एक परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा, ये तो खैर खास रेलेवेंस नहीं रखता पिक्चर तो यहाँ पे, लेकिन एसिड टेस्ट हाँ आप रेलेवेंट कर सकते हो। अग्नि परीक्षा मतलब किसी भी चीज का रियल टेस्ट, ठीक है। कैसा टेस्ट आप सेंटेंस में समझेंगे। इट लुक्स गुड बट विल पीपल बाय इट, दैट्स द एसिड टेस्ट। मान लो मैंने ये मार्कर बनाया, ये वाला पेन बनाया मैंने, ठीक है। ये पेन जो डिजिटल पेन मैंने बनाया यहाँ पे, ये दिखने में बहुत अच्छा है। क्या इसको लोग खरीदेंगे? ये इसका टेस्ट एसिड टेस्ट है। इसका एसिड टेस्ट मतलब इसकी अग्नि परीक्षा वो है कि जब इसको लोग ताबड़तोड़ तरीके से खरीदे, बहुत ज्यादा खरीदे। और अगर इसको दिखने में अच्छा है और इसको कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये अपने एसिड टेस्ट यानी अग्नि परीक्षा में फेल हो चुका है। अग्नि परीक्षा मतलब वास्तविक परीक्षा कि इसमें गुण है या नहीं है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब उसके बाद अगर हम चालू करें, नेक्स्ट देखिए 93, a dark horse, we already have covered this one. छुपा रुस्तम, a candidate or competitor about whom little is known but who unexpectedly wins or succeeds। जो जिसका हमने उम्मीद नहीं किया था वो
बिना किसी उम्मीद के अचानक उभर के आ जाए या जीत जाए, उसको कहते हैं हम डार्क हॉर्स। आपका कोई ऐसा मित्र जो सडनली कभी भी क्लास में नहीं बोलता था, कुछ भी कोई अपने स्कोर्स डिस्कस नहीं करता था, टीचर्स जब कुछ भी पूछते थे नहीं बताता था, बट टॉप कर गया वो बोर्ड के एग्जाम में, तो उस चीज को कहते हैं कि ही इज अ डार्क हॉर्स। अब समझ पाए होंगे मेरी बात का मतलब। सेंटेंस में यूज देखना चाहो तो देख सकते हो। एना सच अ डार्क हॉर्स, आई हैड नो आइडिया शी वुड पब्लिश अ नॉवेल। वी ऑलरेडी हैव डन दिस पर्टिकुलर इडियम, तो ये दोबारा रिपीट हुई है, ध्यान रखना। ये अगर 2 बार रिपीट हो चुकी है, अगर 100 के अंदर 2 बार रिपीट हो चुकी है, तो समझिए एसएससी रिपीट करती है। नेक्स्ट देखिए, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, बट ये बेसिकली नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस इन द सेंस मतलब जब बुरे कोई काम करते हैं तो 2-4 लोग मिल के करें ना, उसको कहते हैं हैंड इन ग्लव। वर्किंग टुगेदर ऑफन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी के लिए जो काम किए जाते हैं ना साथ में मिलके लोगों को, तो उनको कहते हैं हैंड इन ग्लव। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम। It was rumored at the time that some of the gangs were working hand in glove with the police। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक रूमर थी, एक अफवाह थी, एट टाइम्स एक समय पर, दैट सम ऑफ द गैंग्स यानी कुछ गैंग्स ऐसी थी जो पुलिस के साथ मिलकर काम करती थी। पुलिस के साथ मिलकर काम करने का मतलब पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती थी, और वो मतलब वो गैंग जो है बाहर मतलब जनता में कुछ लूट मचाती होंगी, कोई डिसऑनेस्ट काम करती होंगी, तो लेकिन उनमें पुलिस के भी हाथ इन्वॉल्व रहना, यानी पुलिस के भी अच्छे संबंध होना उन गैंग्स से, उसको कहते हैं हैंड इन ग्लव। तो हैंड इन ग्लव का आप यूज कर सकते हैं लेट इन द डे, देर कर दी। लेट इन द डे का मतलब टू लेट टू बी यूजफुल। जैसे मान लो कोई चीज होती है, अभी आपको सडनली अभी एक बुक चाहिए, और अब बुक आपको मिली नहीं है, 5 दिन हो गए, और अब 6ठे दिन आपका एग्जाम है। अब कोई लेके आता है एग्जाम से 1 घंटे पहले कि ये लो सर बुक, तो अब आप बोलोगे उसको कि अब तो लेट हो गई है। लेट इन द डे मतलब अब कोई इसका फायदा नहीं है इस बुक का, क्योंकि अब तो देर हो चुकी है, तो उसको कहते हैं लेट इन द डे। इट्स टू लेट इन द डे टू स्टार्ट स्टडीइंग, योर फाइनल एग्जाम्स आर नेक्स्ट वीक। अब वो कहता है अब तो आप बहुत देर कर दिए हो, नेक्स्ट वीक में ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो अब तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं लेट इन द डे। लेट इन द डे रिपीट करो, समझो इसको और यूज करना शुरू करो। बहुत बार यूज करना शुरू करते हो, एग्जाम्स आते रहते हैं, आप पढ़ते नहीं है, फिर कहते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, तो यूज करो लेट इन द डे। एटलीस्ट एक इडियम तो याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 96, ड्रॉ ए ब्लैंक। असफल होना, टू फेल टू गेट एन आंसर और अ रिजल्ट। जब भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है ना अपने को, जैसे मान लो अगर मुझे कोई मुझसे कोई कुछ भी बात अगर आप पूछते हो और मुझे याद नहीं आ रही है वो, तो आई कैन से दैट आई ड्रू ए ब्लैंक, मतलब मेरे पास कोई उत्तर नहीं था उस चीज का, कोई आंसर नहीं होना, उसी चीज को कहते हैं ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब देखिए आप सेंटेंस में समझिए आप क्या मीनिंग निकल सकता है, आप इससे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ही आस्क्ड मी फॉर माई फोन नंबर एंड आई ड्रू ए ब्लैंक, आई जस्ट कुडंट रिमेंबर इट। मतलब उसने मेरे फोन नंबर मांगे बट आई ड्रू ए ब्लैंक, मतलब मैंने एकदम ब्लैंक ही ड्रॉ कर दिया, मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं लिखने को नंबर, यानी मैं खाली रह गया, यानी मेरे पास आंसर नहीं था क्योंकि मैं याद नहीं कर पाया। आई जस्ट कुडंट रिमेंबर इट, मुझे याद नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऑलरेडी हैव डन इट। अचानक चौंकाना मतलब सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल घटना का होना ही कहते हैं बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये वाला आप सीन पहले भी देख चुके थे कि मौसम साफ था, एकदम ग्राउंड बढ़िया था, प्ले चल रहा था यहाँ पे, सडनली मौसम खराब हुआ। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी ब्लू से बोल्ट हो गया, ब्लू था पहले आसमान, फिर बिजलियां गिरने लगी अचानक, तो इसको कहते हैं अचानक होना। जो आप सडनली हुआ है, अनएक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उनको अगर आप कहते हो तो ये कह सकते हो। Okay, something important or unusual that happened suddenly or unexpectedly. The resignation of the chairman came like a bolt from the blue. तो आप समझ पाए होंगे अचानक जो हो जाता है घटना, उसको आप कह सकते हैं bolt from the blue. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसा होता है कि व्याज निंदा, ये तो आप मुझे लगता नहीं समझ पाएंगे हिंदी तो इसकी एग्जैक्ट, बट एक बार आप एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इसको समझ पाएंगे आप। रिमार्क दैट सीम्स टू से समथिंग प्लीजेंट अबाउट अ पर्सन बट कुड ऑल्सो बी एन इंसल्ट।
आप देख रहे होंगे पिक्चर में, नॉट श्योर इफ कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसिज्म, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है या इसकी आलोचना हो रही है। मतलब कई बार आपने ऐसा सुना होगा लोगों से कहते हुए कि मखमल में ईंट लपेट कर मारना, मतलब दिखने में तो ऐसा कि बहुत अच्छा कर रहा है, बट वास्तव में उसका अच्छा है नहीं। मतलब कई बार हम कुछ लोगों की ऐसे तारीफें करते हैं, बट वो एक्चुअल में तारीफें नहीं होती, वो उनकी आलोचनाएं होती हैं। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करना, शी सैड शी लाइक्ड माई हेयर बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट व्हेन शी आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन डाइंग इट। ये सेंटेंस आपको समझाएगा कि उसने कहा कि वो मेरे बालों को पसंद करती है, बट ये तो एक तरीके से लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट निकला। मतलब अब समझना कि ये तो एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट निकला, ये तो एक व्याज निंदा निकली जब उसने ये कहा कि कब डाई किए थे लास्ट टाइम। मतलब आपने डाई किए कितने दिन हो गए, यानी आप डाई कब किए थे। डाई मतलब अभी बहुत खराब दिख रहे, शुरू में लगा कि अच्छे हैं, बट जैसे ही सेंटेंस आगे गया तो उसको ये लगा कि नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये तो एक तरीके से क्रिटिसिज्म थी। नेक्स्ट देखो, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अच्छा प्रभाव डालने का प्रयास करना। टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, आप समझना जितना ज्यादा प्रयास हो सके उतना ज्यादा प्रयास करना ही कहलाता है। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। व्हेन आई विजिटेड माय गर्लफ्रेंड्स पेरेंट आई ट्राइड टू बी वेरी पोलाइट एंड पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सेंटेंस के थ्रू समझ पाएंगे। देखिए इसमें दोनों मतलब निकलते हैं, एक अच्छा प्रभाव डालने का प्रयत्न करना भी होता है, और एक होता है कि जितनी आप कोशिश ज्यादा कर सको उतनी आप करो, उसको भी कहते हैं पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अभी अगर आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो हम आपको या आपको आपका कोई भी मित्र, पेरेंट्स आपको ये सलाह दे सकता है कि जस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू अचीव द सक्सेस। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर इनको यूज करना सीख सकते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि वो जब अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के पास विजिट किया तो उसने हर संभव, बहुत विनम्र बनने की कोशिश की, और उन्होंने हर संभव कोशिश की कि वो उनको मना ले, अपनी बात मनवा ले, और मतलब जो भी शादी का सीन है आगे वो शुरू हो जाए उनका। लास्ट इडियम देखते हैं आज की, एट स्नेल्स पेस। स्नेल एक जानवर होता है, बहुत छोटा होता है, आप जानते होंगे, शंख जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक शेल होती है, और वो बहुत धीमी गति से रेंगता हुआ चलता है, बहुत धीमी गति से। एंड एक्सट्रीमली स्लो पेस, स्लो मतलब बहुत ही धीमी पेस, पेस गति आप देख रहे होंगे पिक्चर में, आप समझ पाएंगे कि बहुत धीरे चलता है। इसका एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वर ट्रेवलिंग एट अ स्नेल्स पेस फॉर 2 आवर्स। रोड एकदम फुल था ट्रैफिक से, और हम लोग यात्रा जो कर रहे थे 2 घंटे से बहुत ही धीमी गति से कर रहे थे। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए शुरू करते हैं क्विज आज की। एट आर्म्स लेंथ, चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक एज क्लोज एज वन कैन टच, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, यूजिंग वंस आर्म्स टू मेजर लेंथ। आप बताइए कौन सा सही है एट आर्म्स लेंथ में, आपको याद होगा। चलो मैं आपको आंसर दिखाता हूं इससे पहले कि आप आंसर कर लें। ओके, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होने से अवॉइड करवाना, थोड़ा दूर रखना, उसको कहते हैं एट आर्म्स लेंथ। 92, एसिड टेस्ट, अ मलिशियस वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, a test that shows how to harm someone, proof that an attack has been made, definitive proof of truth or falsehood। देखिए मलिशियस शब्द अगर आपके लिए अलग है तो मलिशियस का मीनिंग मैं आपको समझा दूं। इसका मीनिंग होता है एक तरीके से बेकार, या मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड का मीनिंग आप समझना, मलिशियस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपको दुख दे, जो आपको परेशान करे, उनको कहते हैं मलिशियस। तो एक ऐसा मतलब किसी को किसी से बदला लेने के लिए उनको चोट पहुंचाने वाला कार्य करना, ये आप मलिशियस मान सकते हैं। A test that shows how to harm someone, किसी को हार्म करना। एक्चुअली मलिशियस का मतलब भी किसी को हार्म करने का पर्पज ही होता है, ठीक है।
तो अब चूज करिए आप राइट आंसर कौन सा है। डिफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फाल्सहुड, ये भी आप समझिए अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आ रहा। डिफिनेटिव का मतलब ऐसा होता है जो चेंज नहीं हो सके, डेफिनेट हो, डेफिनेट से ही डिफिनेटिव बना है यहाँ पे। चूज द राइट आंसर, लेट मी शो यू द आंसर इज फोर्थ। डिफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फाल्सहुड एक ऐसे प्रूफ यानी एक ऐसी टेस्ट आपको पता होगा, अग्नि परीक्षा होता है। नाउ यू हैव सिलेक्टेड द राइट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मैं नहीं बताऊंगा, चूज द राइट आंसर। समवन हु इज फॉन्ड ऑफ हॉर्स रेसिंग, सम who has someone who has a whitish complexion, someone who breeds race horses, someone who unexpectedly succeeds। देखिए आपको अगर याद नहीं भी हो तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है जो गलत होता है उसको हटा दो। डार्क हॉर्स का कभी भी ये मतलब तो नहीं होता समवन हु इज फॉन्ड ऑफ हॉर्स रेसिंग। फॉन्ड ऑफ हॉर्स रेसिंग का मतलब जो हॉर्स रेस का शौकीन हो। फॉन्ड ऑफ जो वर्ब है यानी ये जो आपके पास फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है शौकीन होना, तो ये तो गलत है। समवन हु हैज अ वीटिश कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन का मतलब होता है रंग, एक तरीके से वीटिश मतलब गेहुआ रंग है किसी का, नहीं ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है समवन हु ब्रीड्स रेस हॉर्सेस, आप ये भी गलत है, रेस हॉर्स से कोई मतलब नहीं है। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, या इसका राइट आंसर है। 94 हैंड इन ग्लव्स, आप जानते हो हैंड इन ग्लव्स क्या होता है, पुलिस वाला एक एग्जांपल दिया था। वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, wearing gloves while working, a partnership for something dishonest, working, doing work in the garden। Which one is the right answer? Choose। Okay। Third one, in partnership for something dishonest, ये इसका आंसर होगा। Late in the day, choose करो right answer। Too old to work, too ripe to eat, too dark to see anything, too delayed to be of any use। आंसर फोर्थ रहेगा, टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, मतलब अब तो देर हो चुकी है, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो जाना उसको कहते हैं लेट इन द डे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का क्या मीनिंग होगा, आप इन चार में से छांट कर बताइए कौन सा सही है। बी अनसक्सेसफुल, बी हैप्पी अबाउट समथिंग, बी अनेबल टू स्केच, बी लक इन अ गेम। राइट आंसर होगा बी अनसक्सेसफुल। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दिस। Winning after losing a game many times, something sudden that happens unexpectedly, someone who runs fast as wins a race, locking the doors to keep the rain out। Choose the right one। Okay। The second option, something sudden that happens unexpectedly, ये होता है bolt from the blue। 98 नंबर देखते हैं, left-handed compliment, praise that is given directly, insulting someone in front of others, insulting remark appearing as praise, making fun of someone to tease them। Choose the right answer। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बहुत बहुत ही बेहतरीन एरियम है, आप कई बार यूज करेंगे इसको, देखना बस रिपीट करिए 2-3 बार, इसका मीनिंग समझिए, आपको बहुत मजे आएंगे, बहुत बार याद आएगी। इट वाज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट when she said this, when she said this, blah blah blah, इस तरीके से आप यूज करना सीखिए सेंटेंसेस में। चूज द राइट आंसर। राइट आंसर विल बी थर्ड, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज। एक ऐसा इंसल्टिंग रिमार्क होगा जो आपको लगेगा कि ये आपकी प्रशंसा है बट होगी नहीं। 99 पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बहुत ही अच्छी इडियम है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। टेक केयर ऑफ ड्रेस वेल, वॉक वेरी कॉशियसली, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, चेक एवरी स्टेप। So which one is the answer? Third, try as hard as one can। And the last one, at snail's pace, do something very careful, be very persistent, do something very slowly, keep your moves secret। देखिए इस स्नेल स्पेस को आप अच्छे से जानते हैं, पहले आप राइट आंसर करिए। मैं एक परसिस्टेंट एक वर्ड है, इसको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है लगातार, निरंतर। अब आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी हियर डू समथिंग वेरी स्लोली, इसको कहते हैं एट स्नेल स्पेस। सो आज की क्लास भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस, पिछले ये जो 10 क्लासेस हैं, इन 10 क्लासेस में हमने 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास तक आपको सभी को टाटा बाय बाय और थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें with notification bell icon on। Thank you so much। Tata, bye bye।